वर्षा होने लगी, कपड़ा भीग गए और जब भीग जाते हैं ना तो सुदामा बोले मैं तो दरखत पे चढ़ ना सकूं, आप ऊपर चढ़ना, मैं नीचे से बीन लूंगा। सुदामा को भूख लगी, चना को टकवे लगे हो। कृष्ण जी ने समझाया बहुत था, समझाया बहुत, ना भैया मैं लकड़ी तोड़ूं, चट चट की आवाज हो, चना नहीं खा रहा हूं। दोबारा चना को टकवे लगे हैं, क्या करते हो? उन चना नहीं खाता, कपड़ा भीग गए, ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रहे हैं। धीरे धीरे सब चना ने खाए गए। ये कथा सब कहते हैं। कान्हा ने आकर के कहा मेरे चना होई तो दे, तेने अपना हक खा लिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा हक खा लिया। पूरी कथा का यही निचोड़ है कि दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। हक और को खाए ते मिले सभी को सीख, और हुई दरिद्री आज ते घर घर मांगे भीख। सुदामा बेहोश हो गया। कन्हैया जी बैठे हैं, देर ज्यादा है गई, गुरुजी ढूंढवे आए। वो नाटक देखा, भाई क्या कारण है? कहवे लगे कि मेरो हक खा लियो। बात हुई तो सुदामा के नेत्र खुले। सुदामा ने कही गुरुजी कान्हा के संग भेज के मैं दर दर का भिखारी बना दिया। गुरुजी बोले बेटा कन्हैया, तेने जो कह दई मुख से निकली जवान और तरकस से निकला बाण वापस न आवे, पर तेरे घर का बहू आ जाए, ध्यान देना कथा सबने सुनी है, तेरे घर का बहू आ जाए तो कमी मत छोड़ दीजिए। सुदामा बोलो कान्हा ने तो दर दर को भिखारी बनायो ही हो, पर पक्की मोहर तो गुरुजी आपने लगाई है भिखारी होने की। क्यों? कि तेरे घर आ जाए तो कमी मत छोड़ दीजिए। अरे हम दोनों मित्र थे, कभी चले जाते कभी आ जाते, अब जाऊं तो लालची कहलाऊं और ना जाऊं तो जीवन भर दरिद्री हूं। कान्हा ने कहा गुरुजी आपको साक्षी करके कहता हूं, यदि सुदामा मेरे दरवाजे आ गए हो ना तो कऊ बात की कमी छोड़ू ना। सुदामा बोलो गुरुजी अब तो आर पार कुश्ती है। कान्हा ने कह दे मेरे दरवाजे आ जा तो कमी छोड़ू ना, पर मेरो वादा मैं आप ही गवाह बनाऊं, दोनों के गवाह आप ही हो। जब तक कान्हा मेरे दरवाजे नहीं आएगा मैं द्वारका नहीं जाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और भाई मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, मेरो तो कुछ भाव भी ऐसो ही है, टूट जाए पर नभे नहीं। ये गुण सूखे लक्कर में, सूखी लकड़ी टूटे झुके ना। जो अपनी बात को धनी है मैं तो उसे इंसान मानता हूं, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे यजमान हो, चाहे संग साथी कोई साधु ब्राह्मण हो। जवान से डगमगा गया तो मेरे गोपाल की दृष्टि में तो वो कोई गिनती नहीं है, मैं उसे कोई गिनती में नहीं लेता, मेरे गोपाल नहीं लेता। भगवान के सामने भी मन में कोई गुमान करे, अहंकार न करे, कोई मन में कोई गुमान करे और काम किसी का नहीं रुकता। और घोर पे घोर विपत परे पर शेर का भाल नहीं झुकता, शेर गर्दन नीचे नहीं करता। भक्त कहता है भगवान से, परमात्मा या संसार के जितने भी कष्ट हैं उन सबको मेरे ललाट में लिख देना, जितने भी दुख कष्ट सबको लिख देना, सहन करूंगा। वर्मसी धारा तर तरवास, वर्मपि भिक्षा वर्मपि उपवास, वर्मपि घोरे नरके पतनम, नच धन गर्वित बंधु शरणम। धरती मां पे रहबे को जगह न मिले मत मिलो, पेड़ों की डालियों पे मेरा बना लेंगे। अरे बेचारे झुग्गी झोपड़ी में भी तो रहते हैं। तलवार यूं खड़ी हो
वहां पे पाम रखने आ जाए, कट जाएंगे पैर, खड़ा नहीं हो सकता। वो लिख दे बर्मपी भिक्षा, बर्मपी उपवास है, भरपेट भोजन न मिले, भिक्षा मांग लूंगा, भिक्षा भी मिल लो भली बंद करा जाए, उपवास से रह लूंगा। बर्मपी घोरे नर के पतनम, बर्मपी घोरे नर के पतनम, घोर नरक मिल जाए सहन कर लूंगा, नार की योनि मिल जाए, नरक मिल जाए सहन करूं, और नरक में से भी पतन है जा कोई और घटिया जगह हो, नरक में ते भी वाह लिख दे मेरे खोपड़े में, वाह सहन कर लूंगा। ध्यान देना थोड़ा, याते बढ़ के और कष्ट तो ना कोई, भाई नरक मांग लिया, भूख प्यास धरती माँ पे जगह न रहने को मिले, पर इनते बढ़ के और एक कष्ट, एक कष्ट मत लिख देना। नचा धन गर्वित बंधु शरणम, अभी कहूंगा। शेरन के वन में भीड़ में चले गए सिंघन में, तो शेर खा जाएंगे, लिख देना। कान सराई कान में चली जाए कान फूटेगा, लिख देना। सर्प के मुख में उंगली चली जाए, लिख देना, खाएगा तो मरेगा। बिच्छू छोटे मोटे ना पहाड़ी इलाके के जो नाग से भी बढ़ जाते हैं जहर में, वो भी लिख देना। भूत पिशाच की संगत भी लिख देना, भूत पिशाच की संगत मिल गई तो मरेगा, सब मरने के काम है ना। भूत पिशाच की संगत, घोर के जहर पी लो, या वो लिख दीजिए। अब कोई बाकी रह गए हो का? मेरे विचार के तो राधे राधे, पर इनते बढ़ के एक और जगह वो अभी नंबर ना है। सिंघन के वन में बस के जल में, दोबारा उन्हीं बातों को कह रहा हूं। सिंघन के वन में बस के जल में धस के कर बिच्छू लीजे, और कान खिजूरे को कान में डाल के सर्प के मुख में उंगली दीजे, और भूत पिशाच की संगत करके घोर के जहर हलाहल कीजे। और इतने उत्पात सब ही करियो, इतने उत्पात सब ही करियो, पर कपटी मित्र सो प्रीत न करियो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो जवान का झूठा और विश्वासघात करने वाला जो कपटी होता है, वो दो तरीके से मारता है। एक तो दर पीढ़ी दर दुनिया में कलंक नहीं लगे मिटेगा, आने जाने वाली पीढ़ी 7 पीढ़ी तक को तो लेख मिले, मत बोले रे तेरे पुरखा हमने देखे। विश्वासघात करने वालों की बैठक न मिल जाए, संसार के सब कष्ट मेरे भाग्य में लिख देना। तो सज्जनों, ऐसे सुदामा नाम के ब्राह्मण ने कहा, गुरुजी जब तक कन्हैया मेरे दरवाजे नहीं आएगा तब तक मैं द्वारका नहीं जाऊंगा, हमारी तुम्हारी क्या चले। वो ब्राह्मण ऐसा अपनी बात का हठीला था, वो कान्हा के दरबार में भी नहीं गया, कान्हा को आना पड़ा। और ये कल की कथा के प्रसंग में आएगा। कैसे आए थे? कन्हैया आए हैं स्वयं। और जो सुदामा में बहुत बड़े बड़े विद्वानों को देखा है, कई बार मैं तो इस बात का खंडन करता हूं, मेरे गोपाल जी तो भगवान के डोडीवान जो ये नाटक करते हैं ना, सुदामा आया है डोडीवानों को पूछा है, और जो ढकेला लगाते हैं ना, आज तक का प्रमाण नहीं है कहीं ब्राह्मण में ढकेला लगा हो। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। पर ये हंसने हंसाने की खातिर कर देते हैं, करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मैं ढकेला, पुण्य एक जगमोह नहीं दूजा, या संसार में कोई पुण्य नहीं उनके समान, पुण्य एक जगमोह नहीं दूजा। और मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, विप्र की पूजा नहीं, विप्र पद पूजा, ब्राह्मण का चरण। तो ढकेला लगा देते हैं। मेरे गोपाल की इच्छा नहीं है, सादा भाव में सुदामा जी आएंगे, डोडीवानों को पूछेंगे, भाई मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं मिलने आया हूं। पर वो जो नाटक दिखाते हैं ना, उनकी समझ है, मैं खंडन तो नहीं कर रहा हूं, पर उन लोगों की समझ है। पूछा है डोडीवानों से, ढकेला नहीं लगाया। इतना तो शक किया है, मित्र बने पर जचे ना,
भाई कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ ये फटा सा दुपट्टा है, फटी सी धोती है, ये तो है। अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को लाके यमपुरी से जीवित करके दे दिया। भगवान मथुरा नगरी आ जाते हैं और सुदामा जी अपने नगरी चले जाते हैं। और भगवान श्याम सुंदर आगे लीलाओं का वर्णन करते हुए उद्धव चरित्र को कहेंगे। 1 मिनट भगवान के चरणों में। मधुवन जब जांगो राधा तुए संग ले जाऊंगो, मधुवन जब जांगो राधा तुए संग ले जाऊंगो। प्यार से बोलना। और ये हटा दो बीच में से, हाँ हटा दो, ये बाधा देता है। मधुवन जब जांगो राधा तोए संग ले जाऊंगो, मधुवन जब जाऊंगो 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 राधा तोए संग ले
केवल उठायांगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो, केवल उठायांगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो, देवन जब जाऊंगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो, देवन जब जाऊंगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो, देवन जब जाऊंगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो, एक दिन तो साधु जाओ एक बिना दो साधु जाओ, एक दिन महुआ तू जाओ एक बिना महुआ तू जाओ, भगतन में नचायांगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो, भगतन में नचायांगो, राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो, देवन जब जाऊंगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो, देवन जब जाऊंगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो। जय हो। पानी बजाते रहो एक बार हाथ ऊपर करके देवन जब जाऊंगो राधा तुम्हें संग ले जाऊंगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात बताऊं आपको, भगवान विष्णु के अवतार अर्थात 16 संस्कार 16 कलाओं से भगवान श्याम सुंदर एक दिन पलंग पे सो रहे थे। उनके एक मित्र हैं सखा वृषि नाम परबरो मंत्री कृष्ण दस्ते सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। साक्षात बृहस्पति जी के समान ज्ञानी उद्धव जी महाराज, उद्धव जैसा ज्ञान भगवान के परम सखा बृहस्पति जी के शिष्य। तो आ गए, वार्ता चलने लगी और बात ही बातन में बात करते करते कछु अहंकार की सी बात आ गई। भगवान ने सोची उद्धव जी को तो अहंकार बहुत है, अहंकार बहुत है। भगवान ने जान मान के आंख बंद कर ली, ऐसे लगी कि सो गए। और जब ऐसे लगी गहरी नींद में सो गए, वो कछु कहने लगे। और सोम तो आदमी, सोता हुआ आदमी यदि कोई कुछ कहता है तो बात कहा के बरबराना, कहा बरबरावे। उद्धव जी कहवे लगे, भैया क्या बरबराते हो, क्या बरबराते हो। ना भैया, देखो उद्धव चरित्र सबने सुना है, ये गाथा सब टीवी चैनल के माध्यम से सुनते रहते हैं, पढ़े लिखे भाई बंधु माता बहन सब पढ़ते रहते हैं। लेकिन पुस्तकी ज्ञान जो है वो अलग है और गुरु ज्ञान अलग है। और गुरुओं की जो वर्षा है ना ज्ञान की, कई युगन की खींच दी।
बुसैनवासी हो, और ज्यों ज्यों परसत थार में त्यों त्यों ताजी, है ना। तो जो जितना भी है ना ज्ञान की वर्षा मेरे गुरुओं की, क्या बरबराते हो? कान्हा बोले कि भैया क्या बताऊं तो है, क्यों उद्धव को अहंकार युक्त जो वचन सुने ना उद्धव के, भगवान ने कही मैं ब्रजवासियों से अर्थात ब्रज की बालाओं से अर्थात गोपियों से परसों की के आयो, आज तक परसों ना हुई, मैं गयो ना, मैं गयो ना। तो मेरे विरह में व्याकुल हैं, मेरे विरह में व्याकुल हैं, बड़े परेशान हैं। उद्धव जी बोलो मेरो जैसो गुरु वृंदावन में ना, नहीं तेरा नाम भुला के हम तो ओ कसर मसर और मिटा गई, ये बाड़ी कोई तो खेल, बोली तो है और क्या है पास में। हाँ भैया आप जैसो गुरु हो तो वे परेशान ना होते, मेरे विरह में व्याकुल ना होते, ये पक्की बात है। आपका नाम भुला के आता भैया, अब चले जाओ, अब चले जाओ। एक आदमी ने, ध्यान देना, एक आदमी ने मुंह पे आके गाली दी, मुंह पे आके, और बढ़िया वाली। उस आदमी ने, उसने अपने बेटा से कहा, अनमैरिड लड़का था जिससे कहा, आंखों देखी घटना है, उन्हें वही फलाने आदमी ने मेरी छाती पे उंगली रख के बढ़िया वाली गाली दी। ये कोई पोथी की बात नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने की बात है, ऐसा कर दूंगा। तो वह के अनमैरिड लड़का ने क्या कहा, पिताजी आपने क्या किया फिर? मैंने तो कुंदी लगा ली। उसको अनमैरिड बेटा बोलो पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, उसके पास उसकी दुकान में वही सौदा था, उसने दे दिया, आगे था ही नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। उस पे जो था वो दे दिया, और नहीं उसके बेटा को भी क्रोध आ सकता था, उसे भी क्रोध आ सकता था, कितना भी हो। भगवान को जब जरासंध ने ललकारा है तो भगवान को भी हथियार उठाना पड़ा है, लेकिन उस पर कितनी बड़ी प्रभु की कृपा होगी। वन फाटक लगा दियो, और इतना बड़ा फाटक लगा देने में देर लगा, तो प्रभु की कृपा ही ना, उन्हीं झगड़ा होता। तो जाबे जो है ना वही देगा, फालतू है ही ना। आज कथा के प्रसंगानुसार उद्धव जैसा ज्ञानी और भगवान ने उसको अहंकार का मर्दन करने के लिए ब्रज की बालाओं के पास भेजा है। पत्र लिख रहे हैं, उधो मैया से कहियो तेरे रोवे का नहिया, उधो मैया से कहियो तेरे रोवे का नहिया, उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो, उधो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। सज्जनों ऐसा मेरे गुरुओं ने बताया है, उधो मैया से कहियो तेरे रोवे कन्हैया, माखन मिश्री कोई नहीं देवे, कर कर याद कन्हैया रोवे, कर कर याद कन्हैया रोवे, मैया को समझइयो। और नंद बाबा से ऐसे कहियो, सबरी गैयन खूब चरइयो, सबरी गैयन खूब चरइयो, बंसी मेरी भिजवइयो। मैं बंसी की सुरत आवे बजाने की,
मेरी श्यामा गाय। ग्वाल वालों के पास में जाइयो और गाल वालों के पास में जाकर कहियो मेरो प्रेम जगा कर, याद न मेरी बिसरई हो। मैं मिल ये मेरो वादा है, मिलूंगो जरूर, भूल न जाए। अर्थात क्या इशारा था, जो मार्ग पकड़ रखे हुए ना वह छोड़े ना। गोपी ने कहियो का ना तुम्हारो, गोपियों के पास जाना और क्या कहना है, गोपी ने कहियो का ना तुम्हारो, जीवन भर ऋण चुके ना तुम्हारो। भगवान ने गोपियों से उनका ऋण में चुका नहीं सकता। गोपी ने कहियो का ना तुम्हारो, जीवन भर ऋण चुके ना तुम्हारो, माफी ले शीश न भइयो। भगवान ने गोपियों से माफी मांगी, माफी ले शीश झुकाइयो। फिर भी उद्धव कैसो परमात्मा बन के बैठे हुआ है, कैसी बातन ने गड़गड़ के लिखे, हमारी तुम्हारी क्या चले। अर्जुन जैसे सखा को पता न लगा कि ये भगवान के अवतार हैं, उद्धव जैसे ज्ञानी को पता न लगा कि ये भगवान के अवतार हैं, नहीं पता लगा। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, उनको पता न लगा ये भगवान के अवतार है। 33 करोड़ देवताओं में प्रधान इंद्र, उसको पता न लगा कि भगवान ने अवतार ले लिया है, इंद्रमान बन, है ना। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया, रथ में सवार हो गए। इति उक्तो उद्धवो राजन संदेशम भर्तुरादरता आदाय रथम मारो प्रियो नंद गोकुलम। रथ में सवार होकर चले तो जो दुपट्टा था वो नीचे लटक गया है, वहां कांटे रास्ता में उलझ कर चले। मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन नजर आया और वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं प्रेम ने उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। जो प्रेम में पागल है ना, दीवाने हैं, तेरी ज्ञान की गठरी को पतो ना लगन देंगे। उद्धव जी जा रहे हैं और दादाजी का, नंद बाबा का क्या हाल है, हाल बेहाल है। मथुरा से आने का जो रास्ता है वहां पे खड़े है जान, सुबह ते शाम है जान। मेरो लाला परसों की कह गयो, अभी तो आयो ना है, आवेगो तो मैं अपने बेटाए रास्ता में ते ही कली जाते लगा लूंगा, लाग दूंगा। सुबह ते शाम है जाए। जब ग्वाल वाला में मैया यशोदा भेजे, दादाजी अपने ले आओ वह लामे, और लाके फिर भी बेटा कान्हा देर ते चले हो, देर ते आवे वो। और मैंने भीतर ते कहूँ कुंदी खटखटा गई, कुंदी लगा ली, और कहूँ नींद मुझे आ गई, तो मेरो बेटा दरवाजे पे ही खड़े रहे वो बहुत देर। मुझे पौड़ीन पे बैठ जान दे, कछु देर यहाँ बैठ लूं, देर ते आवेगो तो अपने बेटा में। पौड़ीन पे बैठे बैठे ही हाल बेहाल कृष्ण नाम की रटना, नींद आ जाती है। ग्वालवाल आते हैं, माँ यशोदा आवे, अंदर चलो, आज ना आवेगो लाला, कल आवेगो, आज ना आवेगो, कल आवेगो। यही हाल में दिन निकले रोजा। उद्धव जी का आना, रथ देख करके नंद बाबा दौड़ लगा के चले, मेरो बेटा आ गयो, मेरो बेटा आ गयो। कौरी भल्लई कले जाते उद्धव जी लगा लिए, पहचान नहीं हुई, भाग्य भोर है, मेरो बेटा, मेरो बेटा। ग्वाल वाला है, दादा ई कन्हैया ना है, ई उद्धव है, ई कन्हैया ना उद्धव है, जैसे तैसे। और नंद बाबा को समझाया है, माँ की ममता, पिता पुत्र का नाता या जग में अजब है। यह संसार में कोई किसी से हार नहीं मानता, या जगत में हार मानी है तो भाई भाई हार नहीं मानता, हार मानी है तो बाप ने बेटाते मानी है, गुरु ने चेलाते मानी है। माँ बाप और गुरु यही एक जगह है। कोई गुरु कोई माँ बाप न्यू ना कहे मेरो चेला मेरो बेटा। वास्तव में पवित्र नाता गुरु चेला को है।
ओ राधे राधे होने लगी। यहाँ का नाटक है, ग्वाल वाल बेहाल है, ब्रज की बाला बेहाल है, कान्हा के बिना मैया यशोदा बड़ी बेहाल है। माँ यशोदा के पास में जब पहुंचे ना, माँ यशोदा उद्धव से कह रहे, उद्धव ठीक है परसों की कह करके चले गए हो, कोई बात ना है, मुंह पे भूल है गई होगी। मेरे हाथों से मक्खन मिश्री खाते खाते बहुत दिन निकल गए। देख ये वाको ये पलंग है, मैं रोजाना चादर बदलूं नटखट ऐसो, कभी एकदम आ गए हो ना तो न जाने कहा कहने लगेगो। वाको ये पलंग है, वाकई ये बाटकुली कटोरी है जामे में मक्खन मिश्री मिलायो को रही, माने बड़ी सुरक्षित रख राखी है। और ऐसो नटखटो मैंने तो वाको अभी पालनो भी ज्यों को त्यों रख राखे है। वाकी बंसी रखी है, वाकी कारी कामरिया है, वाको जो भी सामान है ना जो कहते हैं। और मैं इतनी रोई हूं, मैं इतनी रोई हूं, रोते रोते मेरी आंखों से दिखना कम होने लगा। एकदम से मुझे ज्ञान हुआ, यदि मैं अंधी हो गई, यदि मुझे आंखों से दिखना बंद हो गया, कभी कान्हा आएगा, कभी कान्हा आएगा तो मैं उसके दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। अब मैं रोती नहीं हूं, अब तो मैं इन आंखों की रखवाली करती हूं, कहीं दिखना बंद ना हो जाए। मन सूख गया यदि रोते हुए, अमृत जल बरसाया तो क्या, मझधार में नौका डूब गई तब नाविक नाव को लाया तो क्या। युग लोचन बंद हमारे हुए तब दर्शन आन दिखाया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में तब निष्ठुर हो बतराया तो क्या। जब हम दुनिया में ना रहेंगे, जब कन्हैया आवेगो, आनो न आनो सब फिर बेकार है। पूरी रात यही तरीकाते निकल गई है, पूरी रात। सवेरे हुआ, ब्रज की बाला स्नान करवे गई, उद्धव जी स्नान करवे गए। ब्रज की बालाओं ने कहा, अरे उद्धव वो नंद को लाला, वो नंद को लाला। राजी खुशी ही पूछे कि कछु लिख के भी दियो है। जिस समय उद्धव चला था मथुरा से, कान्हा ने भेजा था, तो क्या कहा था उद्धव ने कि आप मुझे भेज तो रहे हैं, पर वो कौन सी पाठशाला में पढ़ी है, वो तो पूरी गमार है। जहां गयो उनके नैया गमार और कही, वो कोरी गमार है, कौन सी पाठशाला में पढ़ी हैं। मैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना बताऊंगा, वो मेरी उपासना मेरी बातन ने समझ नहीं पाऊंगी, तो मेरो जानो बेकार। ऐसे कह के और चलो। वही गोपी अब कह रही हैं, वह नंद के लाला ने कछु लिख के दियो का। जब कोई पत्र आवे ना, तो घर खानदान परिवार देखियो, मोए लाला भूल तो ना गए, कछु मेरे नहीं लिखे हुए का। जब चिट्ठी आया करती थी, कई कई बार पढ़ा करते थे, निकाल के पत्र लिखा है। अब वो गोपी ने सोची हमारे कान्हा ने अपने हाथों से लिखा है, भगवान ने हमारे हाथ जन कैसे जमुना जलते धोए ले, जब स्पर्श करेंगे चिट्ठी पत्र है। और वो जल्दबाजी में प्रत्येक गोपी न्यू लग रही कि वही तो ना भूल गए, तो जल्दी थे वो प्रोंछन वस्त्र थे, वस्त्र हाथ पहुंचे ना, वो पानी जमुना जल टपक रहे। वो पत्र था, वो पत्र था, मेरे नाम ते काले क्यों, मेरे नाम ते काले क्यों, मेरे नाम ते काले क्यों। जमुना जल टपक रहे हो, गल गए हो, फट गए, फट गए, एक थोड़ी। जब फट गए, और जब फट गए हो तो क्रोध आ गए उद्धव को। उद्धव जी बोले, ये मैं राजी खुशी लिखी होगी, वह लिख के दियो मोई पत्र का नाने में पढ़ के सुनाम, तो थोड़े से दिन गए हो जैन की नगरी, वो कौन सी पाठशाला में पढ़े हो, राजी खुशी लिखी होगी, वह सुना दें तो वो पत्र दियो फटवाया, या में का धूर लिखो, ऐसा बोल दिया। गोपी सचेत है गई, हमारे मत को ना
ये हमारे मत को ना, ये दूसरे मत को है, समझ गए मत? ये हमारे मार्ग का नहीं है, ये हमारे में मिलने वाला नहीं है, ये हमारो या को तो कुमियल है, ये दूसरे मत का है। या तो ज्यादा बात मत करो, लाभ नहीं होगा। भाई मेल तो जब मिले, कई बार अपने देश से कहीं बाहर होते हैं तो हमारा हिंदुस्तानी भाई है, चाहे किसी भी कास्ट का, हमारा भाई है, हमारा हिंदुस्तानी है। प्रांत में दूसरे में जाएं और अपने प्रांत का होता है तो जिले का, तहसील का, गांव का, पड़ोस का, और फिर घटते घटते हटते हटते पीछे आओ, मेरे माथे पे तिलक लगा हुआ है। यदि इस तिलक का ही आदमी मिल गया सामने, किसी के यूं त्रिपुंड लगा हुआ है, किसी के दो इधर उधर सफेद बीच में लाल, अपने कि हमारा सांप्रदायिक भाई है, हमारी संप्रदाय का है, भाई मानता है उसको, तो ये दूसरे मत का है, हमारे मत का नहीं है। उपदेश दिया, अरे गोपियों, भगवान कभी ऐसे गाय नहीं चराते, भगवान कभी ऐसे माखन चोरी नहीं करते, निर्गुण ब्रह्म की उपासना बताई है। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव, हमारा मन एक है, वो कान्हा के संग है, हम तेरे निर्गुण न जाने। निर्गुण और सगुण क्या होता है? हमारे मन मंदिर में तो कान्हा विराजमान है और मन एक है। ऊधो मन न भय 10-20, एक मन था गयो श्याम संग, वो तो श्याम के संग चले गए। अब तेरे निर्गुण ब्रह्म के नहीं, हम दूसरों मन कहां तिलामे। और यदि मन बाजार में मिलता हो, हमें परेशानी भी नहीं है। यदि मन मिलता हो बाजार में तो एक काम करो, मन खरीद लाओ, निर्गुण ब्रह्म को वहां में विराजमान कर लेंगे, या मन में तो भगवान कृष्ण विराजमान है। आपने दो बता दिए ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक है, ये तो वेदों में लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन आपने निर्गुण और सगुण बता दिया। ब्रह्म अगम्य को भेद अभेद कहा समझे ब्रज। उद्धव जी गोपियों के लिए क्या कह करके चले थे, याद होगा? वो कौन सी पाठशाला में पढ़ी है? वो तो कोरी, अरे चक्कर पड़ जाएगा अनपढ़ कहने में। हाँ, वही शब्द को लाओ, वो तो कोरी गंवार है। हाँ, अब गोपी कहिए, अब कोई किसी से ये कहता हो भाई फलाना आदमी तो गंवार है, और वाई के घर चले जाओ और वही चाय नाश्ता ढंग से करावे, और चाय नाश्ता करा तो बात कर तो और वह कहवे बारे तेन्यो कह दे भैया हम तो गंवार हैं, तो वह कहवे बारे के नहीं है, दुनिया में जगह है का? तो अब गोपियों को गंवार कह के चले मथुरा से। अब गोपी क्या कह रही हैं? ब्रह्म अगम्य को भेद अभेद कहा समझे ब्रजनार गमारी। अरे उद्धव जी हम तो गंवार हैं। या इस शब्द पे उद्धव के नेत्र खुल गए। भाई मैं गंवार कह के चला, बदले में अशिक्षित कह देती, अनपढ़ कह देती, अज्ञानी कह देती, कोई बात नहीं, पर मैंने जो शब्द कहो वही शब्द इन गोपियों ने मुझे लौटा दिया। इनको कौन सा आत्मज्ञान है? या इस शब्द पर सतर्क है गए, इन्हें कौन सा आत्मज्ञान है? मेरा कहा हुआ मेरे को लौटा दिया। प्रभु की बड़ी कृपा है। देखिए या इलाके में तो बहुत बढ़िया आनंद विकसित एरिया है। अभी ऐसे ऐसे इलाके हैं, ना रास्ता ठीक है, ना खान पान ठीक है, ना रहन सहन ठीक है, इतना बैकवर्ड एरिया है। कई बार कथा कहने चले जाते हैं तो महीनों महीनों के लिए बाजार से सामान ले आते हैं, जल्दी जाना नहीं होता। गांवों में छोटी मोटी दुकान भी खुलती है तो वो भी जल्दी नहीं जाते,
और खेती बाड़ी। एक बोली औरत अपने पति से, महाराज घर में सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल बना लो। दाल भी खत्म है, चटनी बना लो। उनकी कई दिन है गए। तो ना है तो एक काम करो, खेत में चना को साग तोड़ लाओ। न होने से तो ठीक है, कल जाऊंगा। भाग्यवश खेती बाड़ी का काम बहुत था। दूसरे दिन नहीं गया, तीसरे दिन नहीं गया, 2-5 दिन नहीं गया। उन महाराज सब्जी ना, वो न होने से तो ठीक है, चना को साग ही तोड़ ला। न होने से तो लग केवे लगे जो चना के साग है तो भाग्यवश कई दिन है गए, एकदम ते काम आ गए। और रिश्तेदारी में, और रिश्तेदारी दिल्ली जानो पड़े दादाजी है। और जब दादाजी जावे लगे, चलते चलते रात के 11 और 12 बज गए। भाई रास्ता दूर, ट्रेन में बैठे बैठे सोचत जा रहे हो, कई दिन चना के साग है गए, खामत ही खामत। अब तो दिल्ली जाऊं, रिश्तेदार बढ़िया हैं, बढ़िया सब्जी मिलेगी, बढ़िया भोजन मिलेगा, ऐसे सोचत ही सोचत जाए। और कछु ना, बार बार चना कोई साग याद आवे। चल वे लगे हो, और वहां पहुंच गए। शहरों में लेट देर से सोते और देर से ही जगे। भाई ड्यूटी बार हो तो जग जाए, लेकिन ऐसा मैंने देखा है। तो पहुंचते पहुंचते सब भाई बंधु भोजन करके अपने अपने रूम में बेड पे जाने लगे। माता बहन कोई रह गई, इतनी दादाजी ने जाके राधे राधे कर दी। राधे राधे कर दी तो खुश बहुत हुए, दादाजी आए हैं, बहुत दिनों में आए हैं। तो कहवे लगे भाई बंधु, वही दादाजी की दावत जैसी अब है, लेकिन सुबह बहुत बढ़िया बनाएंगे। आपस में बात करवे लगे, जो है सो ठीक है, घी पूरा दे दो, फल मीठे की कमी नहीं रहती बड़े घरों में। भाई शहर तो शहर है, तो फल रखे हैं, मीठा रखा है, रसगुल्ला रखे हैं, चमचम रखी है, और जो है सो ठीक है। और थाल लगा दिया। भाग्यवश उनके यहाँ, राधे राधे, भाग्यवश उनके यहाँ उनको कोई मिलवे वारो। अब वहां तो पैसा ते मिले, गामन में तो खेत में तो कितने को तोड़ला। और उनके मिलवे वारो कोई दूधिया चना के साग ही लायो, और वहां चना को ही साग बनो। और थाल लग के आ गया। और जैसे बत्ती चली गई और फिर बत्ती आ गई, वह दादाजी की ना तो घी बूरा पे नजर गई, न रसगुल्लान पे गई, न फलन पे गई, और सबसे पहले वह सब्जी की कटोरी पे गई। और वह सब्जी की कटोरी ते न्यू हाथ लगा के देखने लगे हो, देखे तो चना को साग, अपने ललाट कूटवे लगे हो। अरे परमात्मा, अरे चना के साग, अरे तो मैं अपने ही गांव में छोड़ आयो, मैं तो वैसे ही फेंटियर की टिकट लेके आयो। तुम मुँह ते पहले कौन सी गाड़ी ते दिल्ली आए पूछो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तुम मुँह ते पहले दिल्ली आ गए हो, तो गांव में ही छोड़ आयो। तो आज उद्धव जी कह रहे हैं, अरे गंवार शब्द तो मैं मथुरा में कह के चलो, तू मुँह ते पहले वृंदावन आ गए हो, जो मेरो कयो हो मेरे को लौटा दिया। यही शब्द पे हार मान लिये। ब्रह्म अगम्य को भेद अभेद कहा समझे ब्रजनार गंवारी, ये कौन सी पाठशाला में पढ़ी है जो मेरा कहा हुआ शब्द आत्मज्ञान। भाई बदले में पर्यायवाची शब्द बहुत है, अनपढ़ है, अनसमझ है, अज्ञानी है, मंदबुद्धि है, कुछ भी कहते। ब्रह्म अगम्य को भेद अभेद कहा समझे ब्रजनार गंवारी,
हे हम तो सामरी सूरत मोहन मूरत पे बलिहारी। योग समाध, योग करना, समाधि लगाना, योग समाधि विवाद है केवल हमारे नहीं, हम औरत है। योग समाधि विवाद है केवल, ज्ञान वैराग्य न जाने नारी। और साधन भक्त को प्रेम पढ़ो, हमने तो प्रेम को पाठ पढ़ो है, हम और न जाने। साधन भक्त को प्रेम पढ़ो और प्रेम के पात्र कृष्ण मुरारी, हमने तो प्रेम का पाठ पढ़ा है। 100 विद सो उपदेश कियो, इनके ही ये एक शब्द गढ़ होना। उद्धव जी महाराज ने 100 तरीका अपना लिए, लेकिन सगुण ब्रह्म कान्हा दिल से निकाल न सका। 100 विद सो उपदेश कियो, इनके ही एक शब्द गढ़ होना। और तेते भांत उपाय किए, पर प्रेम पे ज्ञान को रंग चढ़ो ना। नेह मन प्यार, नेह के गेह में वेद निषेध भयो, कछ आयो काम पढ़ो ना। और गोपिन के मन मंदिर सो, श्री कृष्ण को भौतिक भेष कढ़ो ना। कृष्ण को निकाल नहीं सके। आगे उद्धव जी से कहते हैं ब्रज की वाला, अरे उद्धव तेने तो अपनी गाथा गा दी, आए हो सिखावन कुजोग मथुराते तो पे उधो यो वियोग के वचन बतरावो ना। इन बातों को हमसे मत ना करो। कृष्ण वियोग में शोक है जो, मुख से कही जाए सो बात नहीं। अब जीवन जीवन नाए रहो, जब पास में जीवन नाथ नहीं। जब से ब्रजमोहन छांड गए, ब्रज के राजा जब से ब्रजमोहन छांड गए, उनको हमरो दुख ज्ञात नहीं। वह आनंद सो सुख सहन करें और चैन हमें दिन रात नहीं। अरे उद्धव वाने तो कहा, हाथ जोड़ के माफी मांगी है। उद्धव जी कहियों का नासो, तुमरे बिन व्याकुल हैं ब्रज नारी। ब्रजवासी गोपी ग्वाल सबे ब्रजवाल हैं, आपके दर्शन के अभिलाषी। राखिए गोपिन पे कृपया कछ प्रेम की दृष्टि सदा सुख राशि। वाने तो हाथ जोड़ के माफी मांगी है, लेकिन हमारा वादा है, कह देना वह नंद के थे, नंद के लाला थे, जो फिर जन्म धरे जग में। यदि हमें मानव देह मिले, जो फिर जन्म धरे जग में, हम होए तब हो कृष्ण की दासी। हम दासी बन के रहेंगी, कह देना नंद के लाला से। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान की बाजी डुम डुमी तो प्रेम को बाजो ढोल। वैष्णव बन गयो, राधा जी की कंठी बंधवा ली, और यह शब्द कह के आयो, जन्म मिले तो ब्रज में मिले, ब्रज में मिले आदमी के रूप में, नर के रूप में न मिले तो पशु योनि में मिले, पक्षी योनि में मिले, और ना तो ब्रज रज ही बना दीजो। मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को, मोरहू बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। अरे कहों को मैं भक्तन को रिझाऊंगो, अरे बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। कूद कूद वृक्षण पे जोर को जनाऊंगो, भिक्षुक भिकारी बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन का। मांग मांग टूक में भक्तन के खाऊंगो, और भक्त हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन का। भक्त हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन का। राधा कृष्ण आठों याम गाऊंगो। सज्जनों, यह प्रकार ते श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहवे लगे, अरे राजन परीक्षित वैष्णव बन गया, लौट के कान्हा के पास आए, और कान्हा जी से राधे राधे हुई। कान्हा जी कहवे लगे, भैया सुनाओ। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं जानियो ब्रज जाए के, और तेरो निर्भय रूप, तू कैसा निर्दयी है। सब झगड़े को छोड़ के बन गए मथुरा को भूप, राजा बन के बैठे है। उन तो पतो लग गई, कहा ऊपर के देख तो ऊंचाई बहुत, नीचे को देख तो निचाई बहुत। देखिए पेड़न में पेड़ ताड़ को देखो, जहां जहां मैदान उड़ाया हुआ, बड़े बड़े नहीं उड़ाया हुआ, छोटे इनके तो बस की ना है। पेड़न में पेड़, खिजूर कह दो नहीं, ताड़ अलग हुआ है, खिजूर से भी लंबा है। पेड़न में पेड़ ताड़ को देखो, जाके नीचे बैठ कौन ने सुख पाया है। जड़ कहूं तक छाया कहूं, और पशुन में पशु ऊंट बड़ो देखो,
ऊंट की कोई सवारी कर ले तो वह की ऊंट की चाल है तो जानो आप, हल हल की रात के ओंगना या मन देगो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नींद तो आवे ना। हाँ, ऊंट चलाने वाला बहुत पैदल चलता है। पशुन में पशु ऊंट बड़ो देखो, जाकी पीठ पे कुब को बड्डो जमायो है। और पक्षीन में पक्षी गिद्ध बड़ो देखो, गिद्ध वैसे तो मोर भी है लेकिन आसमान में उड़ने वालों में पक्षीन में पक्षी गिद्ध बड़ो देखो, जाने मांस सदा बिरानो ही खायो है। काई को कहो काई को कहवाओ, जहां जहां मैदान उड़ायो हो बड़े बड़े नहीं उड़ायो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भगवान श्याम सुंदर की लीलाओं का वर्णन करते हुए जरासंध का 17 बार आक्रमण, 17 बार हार, 18वीं बार में विजय, द्वारकापुरी का निर्माण, कालिय वन का उद्धार। इधर विदर्भ देश में कुंदनपुर गांव है। भीष्मक नाम को राजा राज्य करे। रुकमादि 5 बेटा हैं, रुक्मणी नाम की कन्या है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। या जगत में विदर्भ देश में कुंदनपुर गांव है। भीष्मक नाम को राजा राज्य करे, रुक्मणी नाम की कन्या है। और बालापन में नारद बाबा ने बता दिया था कि इसके पति तो द्वारकाधीश भगवान होंगे, शादी उनके साथ होगी। देखिए, वैसे अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण स्थान है। हर जगह जैसे 16 संस्कार है ना, 16 संस्कार अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कोई संस्कार किसी से कम नहीं है, लेकिन बड़ी धूमधाम के साथ जो मनाए जाते हैं बेटा को जन्म और बेटा की शादी, वैवाहिक संस्कार विदर्भ पहले बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर रुकुम चाहता है शिशुपाल के साथ, माता पिता चाहते हैं कान्हा के साथ। रुक्मणी ने प्रतिज्ञा कर ली, शादी कराऊंगी तो कान्हा के साथ कराऊंगी, नहीं तो देह का त्यागन कर दूंगी। पीली चिट्ठी चली गई, लगन चली गई। रुक्मणी मन में विचार करती है कि शिशुपाल बारात लेके आ जाएगा, मेरा समाचार कान्हा को नहीं मिल पाया तो कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। अब मन में सोच रही है, यदि मेरे भाई ने फेरे डलवा दिए तो मैं दुनिया से विदा हो जाऊंगी। एक ब्राह्मण आया भिक्षा मांगने के लिए। ब्राह्मण से कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तेरा मैं भिक्षा मांगना छोड़ा दूंगी, पर मेरे पत्र ले जा। यह पत्र को ले जाएगी। मैंने ये पत्र लिखा है और द्वारकाधीश भगवान के चरणों में आपकी दासी का प्रणाम स्वीकार हो। जैसे ही पत्र को वहां जाकर के पहुंचाए भगवान श्याम सुंदर के पास में, भगवान श्याम सुंदर ने
उस पत्र को देखा है, पढ़ा तो मन में ये विचार किया है, दो ही शब्द पढ़ने में आए हैं। नीचे लिखने वाला अपना नाम लिखता है, पता लिखता है, कुंदनपुर गांव, रुक्मिणी नाम की कन्या। क्या बात है, क्या रो रही थी? हाँ महाराज रो रही थी। उन तो कह देना, जा समाचार दे दे, कहां आऊं? ब्राह्मण को कह दिया था कि मैं पूजा करने मां भवानी की आऊंगी, अपना रथ लेके आ जाए मां के मंदिर के पीछे। ब्राह्मण देवता को देर हो गई, शिषपाल की बारात आ गई। शिषपाल की बारात आ गई तो रुक्मिणी घबरा रही है, या तो ब्राह्मण को रास्ता नहीं मिला, या मेरे प्रभु ने मेरा पत्र स्वीकार नहीं किया। देखिए बता चुका हूं, या संसार में कोई गरीब नहीं है। गरीब है तो एक बेटी है। वास्तव में जो बेटी है, जो माँ बाप का, भाइयों का आदेश स्वीकार करती है, वो गरीब है। और न्यू आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, उनका तो कहना ही क्या है। दुनिया में दो गरीब हैं, एक बेटी एक बैल, और हाथ पकड़ कर दे परदेसी की गैल। सज्जनों, घबरा रही है। इतने में ब्राह्मण देवता आ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, चिंता न कर, प्रभु ने पत्र स्वीकार कर लिया है, रथ लेके आएंगे। और खुश हो जाती है। ब्राह्मण को इतना दान दक्षिणा दिया है, भिक्षा मांगना छुड़ा दिया। यहां तक कह दिया है, तुम ही रक्षक हो, मुझ गऊ के आड़े जो इससे इस समय आए हो, इसके बदले क्या दूं तुमको, जाकर दुख अत पाए हो। पुरोहित बोला, ये पुरस्कार क्या थोड़ा है, ये पुरस्कार क्या थोड़ा है। पुरोहित बोला, अति पुरस्कार पाया ऊंचे स्थान का है, और तेरे ही भाग्य से हे रुक्मिणी दर्शन पाया भगवान का है। तू पत्र नहीं देती तो भगवान के दर्शन नहीं होते। ये पुरस्कार क्या थोड़ा है जो प्रभु जी दर्श दिखाते हैं, और जिनके दर्शन को ऋषि मुनि वन में जा बदन तपाते हैं। तेरे पत्र ने मेरा कल्याण कर दिया, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, और तुझे द्वारकाधीश भगवान मिल गए। विदा कर दिया पंडित जी को। मां जगदम्बा की पूजा करने के लिए जा रही है। बराती कहें, भैया शिषपाल तेरी पत्नी तो बड़ी सुंदर है। उन पत्नी शिषपाल की ना, पत्नी तो द्वारकाधीश की है। बाबरे से देखते थे। पूजा करके कान्हा रथ लेके चले आए, और वहां पूजा करके परिक्रमा जैसे ही लगाई है ना, कथा का प्रसंग तो बहुत लंबा है, पर समय भी बहुत हो गया है। कभी ठाकुर समय देगा। मौसम का डगमगाना, नहीं, मैं तो वह तरीका को ब्राह्मण हूँ। दिन में, रात में, दोपहर में हरि नाम संकीर्तन। हाँ, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कितना भी लंबा समय, लेकिन मौसम का डगमगाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे गोवर्धन नाथ की कृपा रही, मेरे गोवर्धन नाथ की कृपा रही। और मेरे भक्त लोग महुआ वासी, दौसा वासी, दिल्ली वासी, गोवर्धन वासी, जहाँ जहाँ से आए हुए हैं, ये मेरा वायदा है। ये 7 दिन मेरे बाजार ते न लाओ, काऊ पे कर्ज पे 7 ना है, भले 11 दिन की राधे राधे। बोलो वृंदावन। ये कर्ज पे थोड़े ही है, उन्हीं का शरीर है, उन्हीं के गुणानवादों का वर्णन करेंगे। आप बने रहें, हम बने रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, ऐसा मेरे गुरुओं ने बताया है। कान्हा ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठा लिया, गए हैं, और वहां रुक्म ने पीछा किया है, युद्ध किया है, भोजकट नाम की नगरी को बसा दिया, परास्त कर दिया है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। बड़े प्यार से, बड़े आनंद से
हाँ, देखिए एकदम से कोई खड़ा मत हो जाना। हाँ, पहले मुख्य यजमान आएंगे। हाँ, यही कराओ आगे। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधे राधे। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। माला डलवा दो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि। देखिए जितनी भी माता बहनें बैठ जाओ, लाइन लगा के आएंगी, बैठो सभी, इनको बिठाओ। ले आओ श्याम जी। अरे सबको बिठाओ। सब भक्त बैठ जाओ, सब भक्त बैठ जाओ। बेटा पीछे चलो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा। नहीं, बोलो बोलो बोलो, यही बोलो, यही बोलो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाते हुए। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी की सगाई। सतगुरु ने मेरी की सगाई। उनको बुला के हथ में बातों करा दो। उनको बुला के हथ में बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा
बना दो, ऐसी तेनु चूड़ी कबहू न। हाँ ऐसी तेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरगुला जो कबहू न छूटे, ऐसा बरगुला जो कबहू न छूटे, ऐसा बरगुला जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कन्यादानं महादानं सर्वदानैषु दुर्लभं, धनतं ग्रहणवरुत्तं कन्यादानं फलं प्राप्नोति पुत्रवर्धने। चलते रहो। ऐसी उड़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी उड़ चुनरी जो कबहू न उठे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु तेरा के मेरे तेरे तो देखिए रुक्मणी जी के कन्यादान में सिंगला परिवार की तरफ से रुक्मणी जी के कन्यादान में दान देते हैं, भगवान उनका कल्याण करे, जो कि अपने सुकर्म से कमाई हुई दौलत में से। और श्रीमान पप्पू सेठ जी बरारी निवासी, वो व्यास जी को फूल माला पहना करके और सभी ब्राह्मणों को फूल माला पहना करके, हाँ सभी ब्राह्मणों को फूल माला पहना करके और व्यास जी को पगड़ी पहना करके सम्मान करते हैं। भगवान उनका कल्याण करे, उनके नाम से भी ताली बजा दो गुड़गड़ाहट के साथ। और रुक्मणी जी के कन्यादान में 501 रुपए, रुक्मणी जी के कन्यादान में 501 रुपए दान देते हैं। भगवान उनका कल्याण करे। चलते रहो लाइन लगा करके धीरे धीरे। और YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे हमारी इस कथा को अमृतसर निवासी आशीष अरोड़ा जी, अमृतसर निवासी आशीष अरोड़ा जी, वो भी रुक्मणी जी के कन्यादान में 1100 रुपए रुक्मणी जी के कन्यादान में दान देते हैं। भगवान उनका कल्याण करे। और देखिए जो भी भक्त समय के कारण या ग्रह कार्य के कारण कथा सुनने के लिए जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए घर बैठे ही सुविधा रखी है। YouTube चैनल हमारा श्री हुक्मचंद शास्त्री जी के नाम से घर बैठे भी कथा सुन सकते हैं। बोलो व्यास जी महाराज की जय हो। हाँ, सहनाइयों की सदा कह रही है। और देखिए हमारे पप्पू सेठ जी रुक्मणी जी के कन्यादान के साथ साथ बारात की मिलनी भी कर रहे हैं, बारात की मिलनी भी कर रहे हैं। हाँ, खुशी की वो
घड़िया गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जय हो जमी पे फलक से परिया गई है चेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना पुराना लगता है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार जोड़ा है दामन साथ फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन है नई रस्में नई कस्में नई उलझन होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दुल्हन लगाते हो सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है बोलिए रुक्मणी सरकार की जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो ये हटा दो हाँ जगह दे दो आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घन श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है
मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। लगता है सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से आते हैं मन, मिला सजनी को साजन हो। लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी तमन्ना पूरी हुई मेरी तमन्ना। ओ लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, शाम की सुंदर मूरत, कैसे संयोग बने हैं, रुक्मणी श्याम मिले हैं। हो लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। बोलिए रुक्मणी सरकार की जय हो। आज मेरे शाम की शादी है। देखिए द्वारकाधीश भगवान की शादी हुई है, अपनी शादी की खुशी में स्वयं द्वारकाधीश नाचेंगे, लेकिन जगह दे दो, पीछे हो जाओ सब और पीछे हो जाओ और बैठ जाओ, सब पीछे हो के बैठो, जगह दे दो। आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा, भक्तों को भी आनंद आएगा, और जो हमारे भक्त YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको भी आनंद आएगा। तो सब पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ और पीछे हो जाओ। हाँ जी, अरे काला काला कबर गुजरी हो जगह दे दो, कोई आगे मत आना, पीछे हो जाओ। मत काड़े काज कर कर काड़े रंग कमोर नीरुदन कर, काड़े रंग कमोर नीरुदन कर, काड़ा काड़ा कबर गुजरी, काड़ा 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 कबर गुजरी, मत काड़े काज कर कर काड़े रंग कमोर नीरुदन कर, काड़े रंग कमोर नीरुदन कर। बड़े रंग कमोर निरुदन कर। बड़े रंग कमोर निरुदन कर।